इस बादा गौरव सम्मान के आयोजन समिति के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये आयोजन किया। और कम होता है, हमारे यहाँ के जो छोटे भाई हैं और विधायक हैं, आपने उनसे आग्रह किया और रुक गए वो कि हम अंत तक बैठे रहेंगे, उसके लिए उनको बहुत ही साधुवाद। जितने वरना कम होता है ऐसा, लोगों के नेताओं के काम होते हैं और वो चले जाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही समय न लेते हुए दो तीन बातें कहूंगा जी। लोगों से कि एक तो ये है, कोई आदमी अगर ईमानदारी से काम कर रहा है तो आज ये समय हो गया है कि उसकी माइक्रो एनालिसिस शुरू हो जाती है और उसके भी आगे बढ़ करके कुतर्क आ जाता है। तो एक ने एक से कहा कि वो बड़े ईमानदार हैं। हर क्षेत्र की बात कर रहा हूं, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी। उन्होंने कहा वो बड़ा ईमानदार है। उन्होंने कहा अच्छा बड़ा ईमानदार है, बड़ा ईमानदार है। तो उन्होंने कहा उसके मुंह है कि नहीं है? बोले मुंह तो है, तो कुछ तो खाता होगा। हम जब बिल्कुल। इस लेवल पर किसी भी अच्छे व्यक्ति की चर्चा करने लगते हैं तो हम अच्छाई को नकारते हैं। दूसरी बात कि हम चाहते हैं कि समाज बहुत अच्छा हो जाए, अच्छा पत्रकार हो, अच्छा नेता हो, अच्छा इंजीनियर हो, अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा चित्रकार हो, सब लोग अच्छे हों, अच्छा गायक हो। लेकिन हम समाज हमारा उनके घर में चूल्हा कैसे जल रहा है ये देखने की जरूरत नहीं समझता। आप अगर अच्छा समाज बनाना चाहते हो तो अच्छे लोगों को आपको जाकर के देखना पड़ेगा कि वो जिंदा कैसे हैं। तीसरी एक बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा जी। कि हमारे यहाँ पुराने लोगों में जो रीढ़ होती थी, वो रीढ़ खत्म हो गई है। मैं 73 साल का हूं, सिर्फ 65 साल पहले की बात कह रहा हूं। हर गांव में एक नीम का पेड़ होता था और उस नीम के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी एक चारपाई में बैठा होता था और उस चारपाई में बैठे हुए बूढ़े के सामने से उस इलाके के बड़े से बड़े माफिया, बड़े से बड़े गुंडे, बड़े से बड़े बदमाश की सामने से निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। और अगर निकलना भी पड़ा तो आता था, पहले दद्दा के पैर छूता था। और दद्दा भी ऐसी रीढ़ वाले कि वो कहते थे बदमाश को, बड़े माफिया को क्या कहते थे, अरे तुमने अब तक अपनी चिरकुटाई नहीं छोड़ी, बदमाश माफिया को क्या हो। आज 65 साल बाद दृश्य बदल गया है। नीम का पेड़ है, एक बुजुर्ग बैठा हुआ है खाट में और वो देखता है कि एक माफिया 5 असलहा वालों के साथ चला आ रहा है। वो चारपाई से उठ जाता है और चिल्ला के कहता है, अरे भैया, अरे मुन्ना, जल्दी से मिठाई लाओ, जल्दी से ठंडा लाओ, भैया आए, भैया ने 5 मर्डर किया। ये जो हमारी रीढ़ समाज की खत्म हुई है, इसने सच्ची बात कहने वालों को बर्दाश्त, चाहे आप नेतागिरी में हो, आप बड़े नेता से सही बात कह दोगे बुरा मान जाएगा। हमने सच बात को बर्दाश्त करना छोड़ दिया है और हम चाहते हैं समाज अच्छा हो जाए। ये तो समाज का बदलता परिदृश्य है। मैं पत्रकारिता की बात करता हूँ। पत्रकारिता भी इसी में जुड़ी हुई है जी। हमारा। आज आपसे साफ कहना चाहते हैं कि एक भ्रष्ट नेता, एक भ्रष्ट अधिकारी का मुकाबला कोई पत्रकार नहीं कर सकता, भले ही वो चौराहे चौराहे जाकर के निहंग बन के डांस करे भ्रष्टाचार का, नहीं कर सकता। ईश्वर, आपने जब से लिफाफा संस्कृति अपना ली, आज आपकी चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे समाज का कोई वर्ग हो, हर कोई क्या कह रहा है, अरे पत्रकार बहुत गिर गए, वो तो पैसा पचा बिना लिए कोई खबर नहीं लिखते। अरे भाई, तुम्हें ईश्वर ने लाइट हाउस बनने के लिए भेजा है, तुम क्यों पत्रकार होकर के क्यों लिफाफे के पीछे दौड़ रहे हो? अगर तुम सबसे कम कमा सकते हो, किसी नेता के पैर के नाखून के बराबर नहीं कमा पाएगा एक पत्रकार, तो तुम्हें ईश्वर ने लाइट हाउस बनने को कहा है, तो लाइट हाउस बनो ना, समाज को दिशा देने का काम करो। और पत्रकार वही भूल गए।